Namaste children, where we stop? Page number 69, third paragraph. Okay, हमने माधव दास के बारे में कहा और उसके गार्डन में एक चिड़िया आई, सुंदर सी चिड़िया, उसके बारे में पढ़ा. ओके, अब देखिए, माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है. देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है. वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना. और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया. माधव दास ने क्या कहा बच्चों चिड़िया से, उसके पास रखने को कहा था. हाँ, तब चिड़िया ने क्या कहा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, मैं माँ के पास जा रही हूँ, है ना, मैं मेरी माँ की हूँ, मुझे मेरे माँ के पास जाना है. लेकिन माधव दास ने चिड़िया को अपने पकड़ में लाने की कोशिश किया है. उसने क्या कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, पगली, मैड, मैड मत बनो, डोंट बी मैड. देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, बहार, वसंत काल, स्प्रिंग सीजन. देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, भीतर, भीतर मीन्स अंदर, ऑपोजिट बाहर. ओके, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, महल में चलो, महल मीन्स माधव दास के मैंशन, बंगला, उसके भीतर जाने से वहाँ सब कुछ मिला है, लेकिन उसका दिल वीरान है. वीरान क्या है, वीरान, शून्य. ओके, एम्प्टी. वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है. हाँ, सोना है, मोती है, ये सब कुछ है मेरे पास. कितना है, बहुत सा. सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा. और चिड़िया से माधव दास कहता है, क्या कहता है, चिड़िया के लिए एक सुंदर घर. कौन सा घर, सोने का सुंदर घर. ये चिड़िया तुम्हारे लिए मैं एक सोने का घर बना दूंगा, और वो उस घर में मोतियों की झालर लटकेगी, झालर, फ्रिल्स, हाँ, वो लटकेगी, तो मुझे खुश रखना. और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम्हारी माँ के पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरे यहाँ सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया. चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई. वो बोली, मैं फड़क कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब बोलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है. मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रखती है, मुझे और क्या करना है. 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है. मुझे तुम कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ. चिड़िया ने क्या कहा है बच्चों. हाँ, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो डर गई. ओके, उसे तो डर आई, डर मीन्स फियर. वो बोली, क्या बोली, मैं फड़क कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, मैं तो भड़क रही थी. भड़कना, भड़कना मीन्स लॉस द वे, टू लॉस द वे. हाँ, मेरी राह तो क्या हुआ, मैं राह भूल गई, इसलिए तो इधर आराम के लिए, थोड़ा आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी. अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, गलती, मिस्टेक. अब एक और बार भी मैं यह मिस्टेक नहीं करूँगी. मैं अभी यहाँ से उठी जा रही हूँ. कहाँ, मेरी मॉम के पास. तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है,
पक्षी कहती है, क्या कहती है बच्चों? ये माधवदास क्या क्या कहता है उससे, वो उसकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि चिड़ियों को सोना मोती सोना मोती और पैसा मैंशन बंगला, इससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है ना। वो कहती है, वो चिड़िया कहती है, क्या कहती है? मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मेरे माँ की घोंसले के बाहर, घोंसला नेस्ट, पक्षियों के घर को हम क्या कहते हैं बच्चों? नेस्ट कहते हैं, घोंसले, हिंदी में घोंसले कहते हैं। मेरे माँ के घर के बाहर क्या है? बहुत तेरी सुनहरी धूप, बहुत तेरी, बहुत सुनहरी, स्वर्णिम, गोल्डन कलर, ओके। धूप बिखरी गई है, धूप हमने पढ़ा था सनलाइट, ओके। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, 2 दाने माँ ला देती है, एक मेरे लिए, दूसरा माँ के लिए। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर, इस पर का मीनिंग विंग है, ओके। पर का और एक मीनिंग है ऑन, ऊपर, लेकिन इधर क्या है बच्चों? पर, विंग, पंख, हमने पढ़ा था वो। पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देख रहती है। बाट देखना, अंडरलाइन करना है ये सेंटेंस, यही एक मुहावरा है। इंतज़ार करना, बाट देखना मीन्स इंतज़ार करना। माँ मेरी इंतज़ार कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। पक्षी ने क्या कहा? मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास से कहा तुम और कुछ न समझो, मैं मेरी माँ की हूँ। ये हम भी कहना है बच्चों, हम सब, किसी ने हमसे ऐसे वैसी बातें कहे तो हम भी ऐसा कहना है। क्या कहना है? मैं मेरी माँ की हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ओके। अब देखिए, माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? हाँ, माधवदास ने क्या कहा? हे बोली गुड़िया, क्या है? बोली चिड़िया गुड़िया, तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ। चिड़िया ने क्या कहा? मैं अपनी माँ को जानती हूँ। भाई को जानती हूँ, चिड़िया को एक भाई भी है, मैं उसको जानती हूँ। सूरज को जानती हूँ और उसकी धूप को जानती हूँ। घास जानती हूँ, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। माधवदास ने कहा, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा है बच्चों? ये सेठ माधवदास को तुम नहीं जानती है तो कुछ भी नहीं तुम जानती है। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। माधवदास स्वयं कहता है, मैं सेठ माधवदास हूँ, हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे न जानते हो तो तुम कुछ भी नहीं जानता है। चिड़िया ने कहा, पर मेरी तो छोटी सी जात है। पक्षियों तो छोटी सी चिड़िया है ना, वो तो कहा है मैं तो छोटी जात की है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। पक्षी ने क्या कहा? आपके पास सब कुछ है, मुझे तो जाना है, तो मुझे जाने दीजिए। माधवदास ने कहा, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे गुश करोगी तो तुझे माला माल कर सकता हो। अनजान तुम सब जानता है ना, सूर्या की सिनेमा, हाँ, देखा है आपने? देखो, अनजान का मीनिंग जानते हो ना? क्या है बच्चों? अनजान। क्या है? अननोन, ओके। अनजान मीन्स अननोन। क्या कहा है? मुझे गुश करोगी तो तुझे माला माल कर सकता हो। माला माल, संपन्न, रिच, माला माल, ये अंडरलाइन करके हर एक टफ वर्ड का मीनिंग लिखना है, नोटबुक में भी लिखना है, ओके बच्चों, ओके। क्या कहा? मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ क्योंकि मैं सेठ माधवदास हूँ।
तुम तो अनजान, तो कुछ भी नहीं जानते हो तुम। ओके। चिड़िया, तुम सेठ हो? मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है? चिड़िया ने माधव दास से पूछता है। सेठ क्या चीज़ है? हाँ, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। हाँ, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। चिड़िया क्या जानती है? वो सदा अपनी माँ के बारे में ही कहती रहती है। वो क्या कहती है? माँ मुझे बहुत प्यार करती है। वो मेरी राह देखती होगी। राह देखना, से मीनिंग, ये भी अंडरलाइन करना है बच्चों। राह देखना, इंतज़ार करना। ओके। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी? और चिड़िया पूछती है माधवदास से, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी? मैं नहीं जानती। हाँ, आप मुझे मालामाल करने की बात कहा है, और मैं मालामाल बनने से क्या होगा वो मैं नहीं जानती हूँ। मालामाल किसे कहते हैं? चिड़िया को मालामाल का अर्थ भी नहीं जानते हैं। देखो बच्चों, पक्षियों के सामने क्या पैसा है और क्या मालामाल है ना? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं? तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो उसके भीतर धिरक फुदक कर मुझे क्या करना है? खुश करिए। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। क्या कहा है माधवदास ने बच्चों? क्या कहा है? अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? क्योंकि चिड़िया ने पूछा माधवदास से, मालामाल क्या है? ये सुनने से माधवदास चिड़िया से कहता है, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना, आप सोने के बारे में नहीं जानते हो ना? स्वर्ण के बारे में। सोना मीन्स गोल्ड। उसी की जगत को तृष्णा है। उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा, इच्छा, विश। ओके। ग्रीड भी कह सकते हैं। एक्चुअली उसका मीनिंग तो ग्रीड है बच्चों। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। ढेर का ढेर मीन्स बहुत सारा। तेरा घर समूचा सोने का होगा। और चिड़िया से कहता है, तेरा घोंसला मैं सोने से बना दूंगा। ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। दुनिया में ऐसा पिंजरा कभी नहीं होगा। वैसी पिंजरा, वैसी पिंजरा। पिंजरा मीन्स घोंसला। सेम मीनिंग वर्ड, घोंसला, नेस्ट। वह मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो उसके भीतर धिरक फुदक कर मुझे गुश करे। और चिड़िया से कहता है, तो उस चिड़िया में डांस करके मुझे खुश रखना है। तेरा भाग्य गुल जाएगा। कैसे? मेरे पास आने से, माधवदास के पास आने से तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। हाँ, और एक वादा भी दिया है। वो क्या है बच्चों? तेरे पानी पीने की कटोरी, कप, वो भी क्या होगा? सोने की होगा। ओके। ये ऐसी बातें चिड़िया से कहकर माधवदास ने चिड़िया को अपने वश में करने की कोशिश किया है। ओके। तो ये लेसन अच्छी तरह पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखना है। ओके। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर क्वेश्चंस भी लिखना है और उसके लिए 3-3 आंसर भी लिखना है। ओके। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर. Okay, that's our homework. Okay, thank you my dear children.